Hello everyone, Komal Sharma this side, and here I welcome you all at your own Gargi classes, a place where you can easily get all the informations relevant to your competitive exams. So आज हम सारे वर्ड्स और vocabularies की बात करेंगे जो कि extracted है from your editorial discussion of Indian Express newspaper on 6th of May 2021 से. So let's begin with the first word. Your first word here is fallout. Fallout जो कि एक noun है, ठीक है. Fallout का मतलब क्या होता है? Dangerous waste that is carried in the air after a nuclear explosion. जब भी कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसके बाद में जो भी डेंजरस वेस्ट हवा में उड़ता है और बाद में वो डस्ट बन के वापस ज़मीन पे आ जाता है, बेसिकली उसको बोला जाता है फॉल आउट. फन थिंग, ठीक है, वन थिंग. द अनदर वन इज द इफेक्ट और रिजल्ट ऑफ समथिंग. मतलब किसी भी डेंजरस चीज़ का इफेक्ट होना, उसका रिजल्ट क्या आता है. मतलब कोई भी डेंजरस चीज़ हुई, कोई भी खतरनाक चीज़ हुई और उसके आफ्टर मैथ्स जो होते हैं उसको भी फॉल आउट बोला जाता है, ठीक है. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड फॉल आउट. अनदर वर्ड इज एनकम्पास. एनकम्पास जो कि एक वर्ब है. एनकम्पास का मतलब क्या होता है? सराउंड एंड होल्ड विद इन. मतलब किसी चीज़ को घेरना, ठीक है, एनसर्कल करना उसको. या फिर कोज टू टेक प्लेस, मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी जगह को एक्सेप्ट करने का कॉज बनना, ठीक है, दैट इज एनकम्पास. सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सराउंड, एनक्लोज या फिर एनसर्कल. कॉज भी आप इसको बोल सकते हो, ठीक है. एंड द एंटोनिम्स आर रिलीज एंड फ्री. अपनी केस से किसी को फ्री कर देना या रिलीज कर देना. सो द यूसेज ऑफ द वर्ड इज लाइक एन एक्ट डिजाइन टू एनकम्पास द डेथ ऑफ द किंग. कि एक ऐसा एक्ट, एक ऐसा प्लॉट डिज़ाइन किया गया है टू एनकम्पास, कि ताकि जो किंग की जो डेथ है उसे सराउंड कर सके, उसे एनसर्कल कर सके, उसे सक्सेसफुल बना सके, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड एनकम्पास. अनदर वर्ड इज फेरोसिटी. फेरोसिटी जो कि एक नाउन है. फेरोसिटी का मतलब क्या होता है? द स्टेट ऑफ बीइंग फियर्स. मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस होना, फियर्स होना, वाइल्ड होना, ठीक है, खतरनाक होना. सो द स्टेट ऑफ बीइंग वेरी वाइल्ड, वेरी डेंजरस, फेरोशियस यू कैन कॉल इट. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? सैवेजरी या फिर ब्रुटैलिटी. सैवेजरी एंड ब्रुटैलिटी आर द synonyms, and the antonyms are gentleness and kindness, just opposite, ठीक है. So the usage of the word is the signs at the zoo made visitors aware of the ferocity of the caged animals. की एक है जू के बाहर बेसिकली साइंस लगे हुए हैं जो कि जो भी विजिटर्स आते हैं उनको ये सिम्बलाइज करते हैं, उनको उनके लिए एक बहुत बड़ा साइन है कि वो बच के रहें. जो केज्ड एनिमल्स हैं उनके वाइल्डनेस से, उनके हम कह सकते हैं उनके फेरोशियस एक्ट से वो बच के रहें, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड फेरोसिटी. अनदर वर्ड इज अलाक्रिटी. अलाक्रिटी जो कि एक नाउन है. अलाक्रिटी का मतलब होता है ब्रिस्क एंड चेयरफुल रेडीनेस. कि एक विलिंगनेस होना अपने अंदर, मतलब एक एक्टिवनेस होना काइंड ऑफ, ठीक है. जब आप किसी भी चीज़ के लिए हैप्पीली रेडी रहते हो, आपके सामने कोई भी टास्क आ जाए एंड यू आर रेडी हैप्पीली, ठीक है, ब्रिस्कली आप डिसीजन लेते हो एंड यू गेट इनटू दैट. सो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? ईगरनेस या फिर विलिंगनेस, इच्छा शक्ति आप इसको बोल सकते हो, ठीक है. सो द एंटोनिम्स आर अपैथी या फिर अनकंसर्न या अनविलिंगनेस भी आप इसको बोल सकते हो, राइट. सो शी रोज विद अलाक्रिटी एंड मूव्ड अवे. कि वो एक एनर्जी के साथ उठती है, एक चेयरफुलनेस के साथ उठती है और एंड शी मूव्ड अवे फ्रॉम देयर, ठीक है. सो दिस इज द वर्ड अलाक्रिटी. अनदर वर्ड इज स्टैगर. स्टैगर जो कि एक वर्ब है. स्टैगर का मतलब क्या होता है? वॉक और मूव अनस्टीडीली. मतलब ऐसे बिना सोचे समझे अनकंसर्न तरीके से चलना, ठीक है. आप बोल सकते हो इसको अनकॉन्शियसनेस के साथ जब हम आगे बढ़ते हैं और कहीं पे स्टम्बल हो जाते हैं, गिरते गिरते बचते हैं, तो उस कंडीशन को स्टैगर बोला जाता है. और स्टैगर का दूसरा मतलब होता है डीपली शॉक. मतलब ऐसा सरप्राइज जो कि आपने एक्सेप्ट ही नहीं करा हो, ठीक है, अनएक्सेप्टेड आपके सामने ऐसा कोई सरप्राइज आ जाए, ठीक है, जो कि आपको शॉक दे.
सो उसको भी स्टैगर बोला जाता है। सो इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे लर्च एंड अमेज, लड़खड़ाना या फिर बहुत ज़्यादा शॉक होना, सरप्राइज होना। एंड दी एंटोनिम्स आर स्टिर या फिर एडवांस्ड, कि आपको ऑलरेडी सरप्राइज के बारे में पता है और जब आपके सामने वो चीज़ आई तो यू आर नॉर्मल। सो द अनएक्सपेक्टेड ब्लो डिड नॉट स्टैगर हिज रेजोल्यूशन, कि जो अनएक्सपेक्टेड जो ब्लो आया उसने उसके उसके रेजोल्यूशन को स्टैगर नहीं किया, उसको नहीं हिलाया, ठीक है। सो दिस इज द वर्ड स्टैगर। अनदर वर्ड इज कल्मिनेट। कल्मिनेट जो कि एक वर्ब है, कल्मिनेट का मतलब होता है रीच अ क्लाइमेक्स और पॉइंट ऑफ अ हाईएस्ट डेवलपमेंट। जब कोई भी चीज़, आपका खुद का टारगेट है या आपका कोई भी प्लान है, प्रोजेक्ट है, या आप खुद एक हाईएस्ट डेवलपमेंट पॉइंट पर पहुंच जाते हो, क्लाइमेक्स पे पहुंचते हो, तो उसको कल्मिनेट बोला जाता है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पीक या फिर क्लाइमेक्स। एंड द एंटोनिम्स आर स्टार्ट या फिर begin. So that's the culmination of the 30-day trial, के 30-day trial का culmination है, इसका peak है, इसका result है, consequences है, ठीक है। Another word is inflict. Inflict जो कि एक verb है, inflict का मतलब होता है cause to be suffered by someone or something, कि रीज़न बनना, cause बनना किसी की सफरिंग का, किसी चीज़ की सफरिंग का या किसी इंसान की सफरिंग का, ठीक है। तो एक तो इन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है और दूसरा होता है इम्पोज समथिंग अनवेलकम ऑन, कि ज़बरदस्ती किसी पे कोई चीज़ ढालना जिसे वो चाहता ही नहीं है, मतलब अनवेलकम चीज़ को इम्पोज करना, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके, इम्पोज या फिर फोर्स, किसी को ज़बरदस्ती किसी चीज़ में इंडल्ज करना, उसको फोर्स करना, ठीक है, उस पर ज़बरदस्ती कोई चीज़ थोपना, तो उसको बोला जाता है इन्फ्लिक्ट। सो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, टेक और होल्ड, कि खुद पे लेना, ठीक है, यू आर नॉट इम्पोजिंग द थिंग्स टू द अदर्स। सो दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय द स्ट्रॉन्ग, वो किसी स्ट्रॉन्ग को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, बट दे कैन इन्फ्लिक्ट सिग्निफिकेंट डैमेज, लेकिन जो भी डैमेज होगा उसको वो इन्फ्लिक्ट करेंगे। अनदर वर्ड इज यूटोपिया। यूटोपिया जो कि एक नाउन है, यूटोपिया का मतलब होता है एन इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट, मतलब हर किसी के माइंड में, हर किसी के दिमाग में एक ऐसा इमेजिनेटिव वर्ल्ड होता है जो कि बिल्कुल परफेक्ट होता है, जहाँ पे हार्मनी होती है, जहाँ पे इक्वलेंस होता है, जहाँ पे सब लोग हैप्पीली जॉयसली रहते हैं, ऐसा हर किसी के माइंड में होता है। तो जो इमेजिन स्टेट होता है हमारे माइंड का, जहाँ पे एक ऐसे प्लेस को हम इमेजिन करते हैं जहाँ पे सब कुछ परफेक्ट है, हम कह सकते हैं हेवन ऑन अर्थ या फिर पैराडाइज ऑन अर्थ, तो उसको बोला जाता है यूटोपिया, जहाँ कोई कमी नहीं हो, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं हो। बेसिकली ये जो वर्ड है टोपिया, जो वर्ड है ये एक्सट्रैक्टेड है, बहुत पुराना एक लिटरेरी वर्क है, उसी से ये वर्ड एक्सट्रैक्ट किया गया है। उस वर्क में ऐसे बेसिकली ऐसी जगह को डिस्क्राइब किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है, जहाँ पे लोग बहुत हंसी खुशी रहते हैं, जहाँ पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, सब लोग को इक्वलेंसी का राइट है, सब इक्वलेंटली रहते हैं, सबके पास राइट्स हैं अपने, ठीक है। और किसी के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, नीदर बाय कास्ट और क्रीड एट ऑल, ठीक है। सो वहीं से ये वर्ड लिया गया है यूटोपिया। तो एक ऐसा इमेजिन प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स इन विच एवरीथिंग इज परफेक्ट। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, पैराडाइज ऑन अर्थ या फिर हेवन ऑन अर्थ, एंड द एंटोनिम्स आर हेल ऑन अर्थ। सो इट्स अ नाइस प्लेस टू लिव बट इट्स नो यूटोपिया, कि एक अच्छी जगह रहने के लिए, लेकिन यूटोपिया नहीं, यहाँ पे सब कुछ हारमोनियस नहीं है। सो दिस इज द वर्ड। अनदर वर्ड इज रिमोर्स। रिमोर्स जो कि एक नाउन है, रिमोर्स का मतलब होता है डीप रिग्रेट और गिल्ट फॉर अ रॉन्ग कमिटेड, कि आपने कभी कुछ गलत काम किया हो और आप उसके लिए पछता रहे हो, डीपली आप रिग्रेटेड हो या गिल्ट में हो, तो उसको रिमोर्स बोला जाता है, ठीक है, पश्चाताप आप बोल सकते हो इसको। तो इसके सिनोनिम्स क्या होंगे, रिपेंटेंस या फिर गिल्ट, एंड द एंटोनिम्स आर इनडिफरेंस, या फिर आप मतलब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो ऑपोजिट हो जाएगा रिमोर्स का। सो ही फेल्ट सम रिमोर्स एट हिज एक्शंस, कि उसने कुछ गलत किया, नाउ ही इज़ ऑन रिमोर्स, ठीक है, सॉरी ही इज़ एट हिज रिमोर्स।
So this is the word remorse. Another word is infallibility. Infallibility एक noun है. Infallibility का मतलब क्या होता है? The fact of never being wrong. ठीक है, मतलब ऐसा फैक्ट कि आपने कभी कुछ गलत नहीं किया. You never did wrong. ठीक है, कभी कुछ गलत नहीं किया. तो इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? सेफ्टी या फिर फेथफुलनेस, कि हाँ सब कुछ सेफली आपने किया है, फेथफुलनेस तरीके से किया है. सो इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे फॉल्टी या फिर इम्परफेक्ट. And the usage of word infallibility is alike. At the time we felt so infallible. At the time we felt so infallible in our rightness. We grabbed the proverbial bull by the horns, exposing ourselves to a wealth of trouble. Right? तो हमेशा आप कह सकते हो कि हमेशा उस स्टेट पे होना दैट वी आर ऑल राइट एट आवर प्लेस एंड वी आर नॉट, वी डिडंट एवर डन एनीथिंग रॉन्ग, कि हमने कभी कुछ गलत किया ही नहीं. तो वो जो स्टेट होता है वो कई बार हमें इस प्रॉब्लम में या ट्रबल में भी डाल सकता है. राइट? सो द फैक्ट ऑफ नेवर बीइंग रॉन्ग, द फैक्ट विच यू ऑलरेडी एक्सेप्टेड दैट आई नेवर डिड रॉन्ग. Another word is precipitously. Precipitously जो कि एडवर्ब है. Precipitously का मतलब होता है very steeply. Steeply मतलब बहुत ज़्यादा जल्दबाजी वाला. Hurriedly, quickly आप बोल सकते हो इसको. So hastily and hurriedly are the synonyms. And slowly and carefully, बहुत धीमे से कोई काम करता है, बहुत धीमा स्पीड में, तो उसको वो एंटोनिम्स हो जाएंगे ऑफ द वर्ड precipitously. Precipitously मतलब very hurriedly, quickly, fastly. ठीक है. सो द साउथ स्लोप rises precipitously फ्रॉम द फुट हिल्स. राइट? सो दिस इज द वर्ड precipitously. Another word is unacquisitive. Unacquisitive जो कि एक एडजेक्टिव है. इस वर्ड का मतलब क्या होता है अनएक्विजिटिव का? नॉट इंटरेस्टेड इन एक्वायरिंग एनीथिंग, कि जब आपके अंदर कोई भी इच्छा नहीं होती, कोई एम नहीं होता है, जब आप कुछ पाना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर वो विलिंगनेस नहीं होती है टू गेट समथिंग, तो उसको बोला जाता है अनएक्विजिटिवनेस. ठीक है. तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? कंटेंटेड एंड सेटिस्फाइड. वाइल यू आर सेटिस्फाइड एट योर प्लेस, वाइल यू आर कंटेंटेड. ठीक है, आप संतुष्ट हो, आपके पास जो कुछ है, उससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए. तो उसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे? ग्रीडी एंड पोजेसिव. जस्ट ऑपोजिट एक्वेजिटिव आप बोल सकते हो इसको. अनएक्वेजिटिव का जस्ट ऑपोजिट वर्ड होता है एक्वेजिटिव. वाइल यू आर इंटरेस्टेड इन गेनिंग एवरीथिंग. ठीक है. सो they were healthy unacquisitive toddlers. Another word is parenthetically. पैरेंथेटिकली का बेसिक मतलब होता है, पैरेंथेसिस से लिया गया है, मतलब ब्रैकेट में. जब आप कुछ बोलते हो या कुछ भी लिखते हो, ठीक है, जब आप कुछ लिखते हो और ब्रैकेट में आप एक्स्ट्रा चीज़ों को, एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड करके लिखते हो, कि ताकि उस स्टेटमेंट को जो आपने लिखा है उसको और क्लियर कर सके. तो इसका मतलब क्या हो गया? इन अ वे दैट इज इन एडिशन टू द मेन पार्ट ऑफ द व्हाट यू आर सेइंग और राइटिंग, कि आप जो कुछ कहते हैं या जो कुछ लिखते हैं उसके एक्स्ट्रा में भी कुछ और ऐड करना. इन ब्रैकेट्स लिखने में, इन ब्रैकेट्स, या फिर बोलने में आप जब पोज करके और या फिर कुछ ऐड करके और फिर बोलते हो कि हाँ इसका ये और मतलब हो सकता है, ये और एडिशंस हो सकते हैं इसके साथ. ठीक है. तो उसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे? बाय द वे एंड कैजुअली. राइट? एंड द एंटोनिम्स आर वाइटल एंड बेसिक. जस्ट ऑपोजिट हो गया. ठीक है. जो मेन पोर्शन होता है, वो मेन पोर्शन के अलावा जो एडिशंस होता है उसको बोला जाता है पैरेंथेटिकली. सो ही एडेड पैरेंथेटिकली दैट ही वुड नॉट अटेंड द वेडिंग सेरेमनी. कि उसने पैरेंथेटिकली ये ऐड किया दैट ही वुड नॉट अटेंड एनी वेडिंग सेरेमनी. So these are the words. Thank you so much for attending lecture at Gargi classes. Apart from these words, अगर कोई और word आपके mind में है तो आप comment section के थ्रू पूछ सकते हैं. Thank you.